नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की बात है। साथ ही सदन का फुल टर्म 5 साल का होने के साथ हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी वजह से बीच में सरकार गिरती है तो मध्यावधि चुनाव कराया जाए। मध्यावधि चुनाव के जरिए चुने गए सदन का कार्यकाल फुल टर्म के कार्यक्रम में बचे हुए समय के लिए हो और उसके बाद सदन की अवधि समाप्त हो और फुल टर्म के 5 साल पूरे होने पर फिर से आम चुनाव हो। तो एक देश एक चुनाव पर आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट बनी थी और लगभग 18,600 पन्नों की ये रिपोर्ट है। बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार लगातार एक देश एक चुनाव की बात कहती आई है और अब क्योंकि ये रिपोर्ट आ गई है और अगर 2024 के चुनाव में एक बार फिर से एनडीए आती है तो ऐसा माना जा सकता है कि इस दिशा में सरकार के द्वारा कदम बढ़ाया जा सकता है। हालांकि विपक्ष जो है वो एक देश एक चुनाव के आइडिया से बिल्कुल सहमत नहीं है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी ने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ करवाने की सिफारिश की गई है। सदन का कार्यकाल 5 साल का होगा। हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश है। सरकार अगर गिर जाती है, अपने 5 साल के टर्म को पूरा नहीं कर पाती है तो मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ये चुनाव सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए होंगे। सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और दूसरे चरण में सभी चुनाव एक साथ होंगे। अनुच्छेद 324A लागू करने की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश एक बार मेरे साथ फिर जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, ये जिसे कहा जाए एक बहुत महत्वाकांक्षी आइडिया है, महत्वाकांक्षी योजना है एनडीए सरकार की और लगातार बीजेपी ये कहती रही है कि इतना खर्चा होता है इसलिए एक देश एक चुनाव होना ही चाहिए, लेकिन विपक्ष इसके बेहद खिलाफ है। लेकिन अब क्योंकि ये रिपोर्ट सौंप दी गई है 18,600 पन्नों की है, समय लगेगा, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ 29 से पहले कहा जा सकता है कि एक देश एक चुनाव पर सहमति बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तैयारी इसी लिहाज से की जा रही है कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तब एक साथ विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। जो रिपोर्ट में सिफारिश की गई है उसमें कहा गया है कि कुछ एक साथ लोकसभा के साथ एक साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभा का 3 से 5 महीने का कार्यकाल कम करना पड़ सकता है और कुछ का बढ़ाना पड़ सकता है 3 से 4 महीने का। और इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे आप लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करा सकते हैं। दिसंबर 2026 तक देश के 25 राज्यों की विधानसभा के चुनाव कराने होंगे और उसके बाद जो है इस तरह की स्थिति आएगी कि आप जून 2029 तक सारी विधानसभाओं के जो कार्यकाल हैं वो 5 साल के लिहाज से होंगे, यानी लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो सकेंगे। इस तरह फेज वाइज किस तरह से चुनाव कराए जाएं, ये पूरा डिटेल जो है रिपोर्ट में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने दिया है। आपको बताएं इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश की 47 राजनीतिक पार्टियों ने कमेटी को से मिली और अपनी सिफारिश दी, उसमें बातचीत की और 32 बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब इंतजार यही कि अगर 24 के चुनाव में एक बार फिर से एनडीए सरकार आती है और बड़े बहुमत के साथ आती है तो फिर किस तरह से वो इस पर आगे बढ़ेगी। जी न्यूज़।